आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज पूरा देश माँ की पूजा कर रहा है, माँ को मना रहा है कि माँ उनके घर आए। तो वहीं दूसरी तरफ देश की बेटियों के साथ आज भी बर्बरता पूर्वक सलूक किया जा रहा है। ये वही बेटियां हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े प्रकरण में सरकार से पिछले 1 साल से अपने साथ इंसाफ करने की मांग कर रही हैं। एक तरफ जहां आज मंदिरों में मां की पूजा करने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की बेटियां अपने हक की मांग के लिए प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर धरना दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के युवा सरकार से नौकरी मांग रहे हैं, अपने आंसुओं से सवाल पूछ रहे हैं कि सरकारी बाबू बताइए कि यूपी में सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या दफ्तर में 5 स्टार होटल के मजे लेने वाले अधिकारी, जिनके सामने पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट का आदेश पड़ा है, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। सड़कों पर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकारी अमलों के लोग टांग पर टांग चढ़ाकर बैठे हैं। क्या अपना हक मांगना उत्तर प्रदेश में गुनाह हो गया है? ये अभ्यर्थी सरकारी दफ्तर गए, मंत्री के पास गए, MP के भी पास गए, मुख्यमंत्री तक गुहार लगाए, मगर नौकरी नहीं मिली। मिला तो सिर्फ यूपी पुलिस का जंग लगा टीन का डब्बा। हक मांगा तो बाल नोच दिए गए, बसों में ठूस दिए गए, सड़कों पर घसीट दिए गए। आप देख लीजिए ना कैसे फटा है, आज खींचा गया है ना, इसलिए फटा है। पुलिस ने देखिए क्या किया है, इस जूते से दबा दिए हैं, ये काला हो गया है। दिखाइए, इसे दिखाइए। ये मूव हम लगा रहे हैं इस पे, ये सही हो जाए। देखिए ये काला हुआ है, खून यहाँ जम गया है और बटन खींच लिए, फट गया। हमारी बहनें थे, उनको खींचातानी कर रहे थे जेंट्स के साथ जी, तो मिलने नहीं दिया जबरदस्ती। मतलब एक एक लेडी को 5-5 लोग घसीट रहे थे। मेरा खुद से पूरा नाखून उतर गया है। ये कुछ लड़कियों के कपड़े तक फाड़ चुके हैं, लड़कों को भी खूब मारा है, एक भैया को अटैक पड़ गया है। वही अभ्यर्थी अब ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि हमने ऐसा क्या गुनाह किया कि हमारे साथ यह अत्याचार हो रहा है। कितना इनको प्रूफ चाहिए? आखिर हमारी मिस्टेक क्या है? हमें मिस्टेक बताई जाए कि हम कहाँ से गलत है। बताइए इन्हें इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उन्होंने यूपी पुलिस से नौकरी मांगी। सिर्फ नौकरी ही मुद्दा बचा है क्या यूपी में? अरे भाई, पाकिस्तान की तरफ देखो, मुसलमान की तरफ देखो, कहाँ पड़े हो रोटी दाल दवाई पढ़ाई रोजगार के चक्कर में। बुलडोजर और सांड की तरफ देखो। ऐसे ही तो आगे बढ़ेगा हमारा उत्तर प्रदेश। अभ्यर्थियों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती के सवाल को इंस्ट्रक्शनल एरर मानते हुए 1 अंक बढ़ाकर मेरिट बनाने और चयन करने का निर्देश दिया। यह आदेश 9 नवंबर को जारी हुआ था। लगभग 11 महीने बीतने के बावजूद विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान नहीं रही है। इसी के चलते उनके पास धरना प्रदर्शन के अलावा और कोई चारा नहीं है। भाइयों के साथ कितना क्रूर व्यवहार किया गया कि कपड़े फाड़े गए, महिलाओं को डंडे मारे गए। ये एक सभ्य समाज ये सरकार को शोभा देता है क्या? इसी दिन के लिए हम लोग सरकार को चुने थे। कोर्ट का आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि या फिर हम हेग में जाएं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और कोई सुनने वाला नहीं है। दावों की माने तो परीक्षा नियम अधिकारी प्रयागराज सचिव ने 2249 लोगों की सूची बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को भेजी। अब परिषद को अंतिम चयनित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए चयन सूची तैयार करनी है, लेकिन लगातार इस मामले को टाला जा रहा है। अब चलिए आपको इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं। दरअसल दावों की माने तो यूपी सरकार में 5 जनवरी 2022 को 6800 सीटों की एक लिस्ट जारी की गई थी। इस लिस्ट के सामने आते ही अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। मामला कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की लिस्ट को भी खारिज कर दिया था। इस लिस्ट को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी किया गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए जज ओम प्रकाश शुक्ला ने सेलेक्ट हो चुके अभ्यर्थियों को राहत दी। उन्होंने कहा कि जो सहायक शिक्षक प्रेजेंट समय में प्लेस्ड है, उनकी सेवा नई लिस्ट जारी होने तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जज ने साफ किया कि आरक्षित कैटेगरी के जिन अभ्यर्थियों ने अपने 65% या उससे ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों के कुल अंक कैटेगरी, सब कैटेगरी सहित OBC, SC कैटेगरी को पूरा 27% और 21% आरक्षण स्पष्ट रूप से दिखाया जाए। इस मामले में भी याचिकाकर्ताओं को 3 साल बाद राहत मिली। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।